सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में पीर साहिब आए हुए थे जो लोगों के बकौल बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी दुआ में बड़ा असर था किया। मर्द क्या औरतें सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहिब के हाथ चूमने का एक मौका मिल जाए। पीर साहिब रोजाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। वहां पर इनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहिब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालिदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाने बनाती रहीं। शाम होते ही वो हमारे घर पहुंच गए। मेरी वालिदा और वालिद ने मजेदार खानों से उनकी तवाज़ो की। फिर पीर साहिब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। रात को अबू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहिब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहिब ने मेरी उम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगें दबवाने की आदत है वरना मुझे नींद नहीं आती। उम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि इरम बेटी बाबा जी की टांगें दबा दो और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फर्जा मुझे सौंप दिया गया था। मेरे अम्मी तो पीर साहिब की इतनी कदरदान थी कि उनका बस चलता तो खुद ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही पीर साहिब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गिले पड़ गया। चारों नाचार में उनकी चारपाई पर बैठ गए और टांगें दबाने लग पड़े। थोड़ी देर बाद पीर साहिब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूं। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो वो बड़े हरदिल अजीज थे, दूसरा मैं नासमझ बच्ची थी, इसीलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वो नाराज न हो जाएं। फिर उनकी दस्त दराजियां बढ़ती चली गई। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब उनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पीर साहिब के लिए शदीद नफरत भर गई थी। मुझे इस शख्स का असली चेहरा पता चल गया था जिसको सब सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहिब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहिब की नजर मुझ पर है। इस रात भी हसब तवक्को पीर साहिब की टांगें दबाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। इस रात पहले तो वो देर तक मुझसे टांगें दबाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबाता हूँ। मैंने इनकार में सर दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मुझे भींचकर अपने साथ बिस्तर पर डाल दिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई थी, आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था जो मुझे इस भेड़िए के हवाले करके खुद मजे से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस शैतान की गिरफ्त के आगे मैं खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसको किसी ताकतवर बाज ने दबोच रखा हो। कमरे में मध्यम सी लाइट चल रही थी, अचानक वो भी बुझ गई। शायद बिजली बंद हो गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वो जाली पीर बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था और मैं किस्मत की मारी खौफ से आंखें बंद के लेटी हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और साथ ही मुझ पर से पीर साहिब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े गजबनाक खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी उम्मी ने पीर साहिब पर डंडौन की बारिश कर दी। वो शैतान अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में फरार हो गया। इसके बाद वो जाली पीर कभी हमारे इलाके में नजर नहीं आया। मेरी उम्मी ने मुझे बताया कि इसको शक तो पीर साहिब पर पहली रात ही हो गया था, लेकिन
आज रात मैंने छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी अम्मी ने खुद ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहिब को से पहले संभलने का मौका ना मिल सके। फिर मुझे गिले से लगाकर कहने लगे कि मेरी बेटी, ये कैसे मुमकिन है कि इतना सब कुछ हो जाए और तुम्हारी माँ को खबर न हो। मैं माँ की गोद में बैठी रोए जा रही थी।